मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए, मन को वश में। अच्छे काम बुरे के पूरक है, बुरे काम अच्छे के पूरक। वो उसको पैदा कर लेते हैं, वो उसको पैदा कर लेते हैं। ये कुदरती परमात्मा का संविधान है। ये स्थूल जगत के जो मानव हैं उनको ये समझ में नहीं आता। ये अंदर की प्रक्रिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये कभी किसी ने आँखों से देखे न होंगे। किसी को दिखाई पड़े कभी? कभी नहीं दिखाई पड़े। ये प्रसुप्त है, उदार नहीं होते। उदार यह शरीर है, ये माया है, पदार्थ है, ये असत्य है। ये ऐसे नहीं है जैसे दिखाई पड़ते। ये परमात्मा के अंश ही है। आदमी जब तक इस अंतर जगत के युद्ध से विजय को प्राप्त नहीं होगा, तब के बाद में इनको समझ पाता है कि ये क्या है। उसके बाद उसके समझ में आता है कि ये है क्या, दुनिया, ये संसार क्या है, मानव क्या है, ये दुनिया क्या है। ये ऐसे समझ में नहीं आती। ऐसे तो यही समझ में आता है जो माता पिता बता देते हैं बच्चे को। माता पिता का जो चीज़ में मन लगा तो लड़का लड़की का भी लग जाता है। वो दे जाते। उनका धर्म है पैदा करना, तो बच्चे को पूरी निधि दे देते। जो उनके पास संपत्ति है, जो उनके पास विपत्ति है। आदमी फरफटाता है, जानता है कि मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास बुद्धि है, मैं दुनिया को जानना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आती है। माया का जाल इतना खतरनाक है कि ये दिमाग काम नहीं करता। इसमें दिमाग के अंदर चोर घुसे हुए, वो सब दिमाग की जड़ों को कमजोर कर देते। आशा, तृष्णा, विषय, वासना, इनसे फुर्सत ही नहीं है आदमी को। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। अगर वो अनुराग के शरण में आ जाए, इनका त्याग के, वैराग्य के पास आ जाए, हनुमान के पास, तो उनका कल्याण बन जाए। लेकिन आ नहीं पाते। बड़े बलवान है। तो रावण जिसका युद्ध चल रहा है, ये कमजोर नहीं है। ये अलौकिक रवैयाओं को अनुभूत अंतर जगत से कर लिया है, तब युद्ध में रत है। काम इतना खतरनाक है कि देखिए, विवेक रूपी लक्ष्मण को घायल कर दिया था। इसलिए विद्या और अविद्या दो बहन है माया की। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ये विद्या है और वो अविद्या है। ये दोनों बराबर की श्रेणी की है। इनके पद दोनों के बराबर है। माया दो भागों में बट गई है। तो ये अविद्या रावण के पक्ष में मदद करती है, विद्या राम के पक्ष में मदद करती है।
साधक के पास सब कुछ है, ये सब बैठे हुए हैं। ये शरीर में आसक्ति जो है वो लंका है। शरीर में आसक्ति है आदमी की। मेरा शरीर ऐना उठा उठा के बार बार देखता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना सुंदर हूँ, अपने को अच्छा मानता है। लेकिन इतना अच्छा है नहीं। जब तक वो अवगुणों को न निकाल देगा तब तक अच्छाई न आएगी। ये अवगुण है कि मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा बच जाऊँगा, तो ऐसा बचाऊँ, तो ये मैं बन जाऊँगा, तो मैं ऐसा बड़ा हो जाऊँगा, इतना पैसा है तो इतना हो जाए तो इतना अच्छा हो जाएगा, यह पद पे हूँ तो और आगे बढ़ जाऊँ तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाऊँगा। लगा रहता है बल, लगा रहता है, चिंतन करता है, चिंतन करता है। यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जई वस कीने जीव निकाया। निकाय माने सब जीवों को उसने अपने बस में कर लिया है। मैं और मोर, तय और तोर, ये माया है। मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नाय। प्रेम गलियत साकरी तामे दोल समाए। जब प्रेम हो जाएगा भगवान में तो मैं चली जाएगी, और जब मैं आ जाएगी तो प्रेम चला जाएगा। इसलिए हर आदमी को अपने अंदर झांकना है, देखना है मेरे अंदर हो क्या रहा है। आदमी अपने अंदर तो देखता नहीं, दूसरे के अंदर देखता रहता है, देखता रहता है। वो कर उन्नति हो गई, वो का अवनति हो गई, वो बीमार हो गया, वो ठीक हो गया, वो चल बसा, वो अब लड़का आ गया, यही सब में मन लगा रहता है। अगर उधर से हटा के मन को, परोपकार हटा के वो अपने अंदर देखे, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या सोचा था सुबह, फिर 1 घंटे के बाद मेरा मन कैसा रहा, फिर कुछ देर के बाद मेरा मन कैसा रहता है। अपने में झांके तो बुराई का पता चलेगा और भलाई का अंत मिलेगा। तो देखता नहीं, तो गल्ले के काम में लगा रहता है, कृषि के काम में लगा रहता है, बड़े व्यापार में लगा रहता है। बाबा लोग भंडारे में लगे रहते हैं। ये भंडारा ये बाबाओं को पस्त कर देता है। और चेला बहुत खतरनाक है। शिष्य धन हरई, शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। चेला बनाना बड़ा कठिन है। चेला को बना के उसके शोक को हरे, उसके अंदर बीमारी को हरे, तब चेला का दाना खाना चाहिए। तो चेला का दाना, चेला का विदाई आदमी गुरु बाबा खाते रहते हैं और उसको फायदा पहुंचाते नहीं। इसलिए ये राम रावण युद्ध का जो प्रकरण है, इसका अध्ययन कर लो। ये जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, इसको बिल्कुल हमारे जैसा आ जाए, जैसा हम बता रहे तैसा समझ में एडजस्ट हो जाए।
तब फिर सरल हो जाएगा, ये दुनिया का समझना सरल हो जाएगा, अपने को जानना सरल हो जाएगा। गोस्वामी जी, कबीर, अनेक महापुरुष तपस्या किए, तप किए, भजन किए, किसके लिए? समाज के उद्धार के लिए। वो पुटकी मारने के भजन का ले नहीं गए, वो तो चले गए। यह सब बता बता के छोड़ जाते हैं। जो पाते हैं उसको, शिष्यों को, समाज को दे दे के फिर चले जाते हैं। कि केहू के अंदर बिया पड़ेगा, सबके अंदर बिया छोड़ जाते, तो वो जामेगा तो धीरे धीरे जैसा उनके यहाँ हुआ ऐसा इनके यहाँ हो जाएगा। वही ये युद्ध है। रामायण लोग पढ़ते हैं, विद्वान लोग कथा कहते हैं, आचार्य लोग कथा कहते हैं, भगवान की चर्चाएं करते हैं। भगवान ऐसे है, भगवान ऐसा किया, उसका उद्धार किया, उसका उद्धार किया, भगवान ने राक्षस को मारा, भगवान ने भक्तों का कल्याण किया। तमाम कथानक है ये हर जन जन के अंतःकरण में सजाती है, बिया बोते हैं, परमात्मा का अंश छोड़ते हैं। वही रामायण है। गोस्वामी जी ने इतना मेहनत किया। राम आयन सा रामायण। ऐन माने होता है ऐना, जब मुंह देखते हो। राम का ऐना है ये रामायण। जहाँ तुम पढ़ोगे तो हर राम दिखाई पड़ने लग जाए। हर चौपाई में राम की कहानी, राम की परिस्थिति, राम के रूप, राम की हरकत, राम की खुशी, राम का स्वरूप समझ में आता है। और यही अंतर्हित हो जाता है। यही रामायण का नाम मानस कथा है। रामचरित्र मानस, ये भी रामायण का नाम है। राम के चरित्र मन से, आपके मन से चरित्र हो रहे हैं। ये रामायण वो है। मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाथ है, लोभ नारायणक है, कपट काल्य है, अभिमान है रावण है। ये दुष्ट इस शरीर में आसक्ति रूपी लंका में बैठे हुए, कब्जा किए हुए। मेघनाद काम का रूप है, रावण मोह का रूप है, कुंभकर्ण क्रोध का रूप है। ये सब समय समय पर जागृत होते हैं और वैसे पता नहीं चलता, प्रसुप्त रहते। और देखिए परमात्मा की पार्टी, विद्या पार्टी भी अंदर ही है। वैराग हनुमान है, अनुराग अंगद है, सूरत सुग्रीव है, नेमनल नीलल है, धर्म दधबल है। ये सब साधना है, सद्गुण है। इनका सहारा जो मन ले लेगा तो परमात्मा की तरफ जमावट आ जाएगी। और जो मन प्रेम कर लेगा काम क्रोध लोभ से, तो फिर उनका रामायण माया का राज हो जाएगा। ये दो पार्टी है। एक पार्टी को तुम्हें चुनना है, तुम्हें लेना है, पैदा करना है उनको।
कैसे पैदा करना है, जैसे रामायण बनाई गई है तो वो अंगद, अंगद नाम है। अंग कहते शरीर को, गद गद हो जाए, प्रेम में रुबाई आ जाए भगवान की, आंसू गिरने लगे, कंठ गदगद हो जाए, शरीर पुलकायमान हो जाए, पेट रहित हो जाए, इसका नाम है अंगद, अंगगद। अंगद कहते हैं अनुराग को। लगन कब तैयार होती है? ध्यान करो ये अलग चीज है, नाम जपो ये अलग चीज है, साधन और करो ये अलग चीज है। परमात्मा का रूप लेके और उनके लिए रो, गिलगिलाओ। जैसे छोटा सा बच्चा माता पालने में सुला जाती है और अपने काम में लगी रहती है, और वो के जब भूख लगती है तो गिगा के रोता है, चिल्ला के रोता है भर ताकत से। थोड़ा थोड़ा रोता है तो बेहतारी नहीं आती, कहते हैं भाई ठीक है थोड़ा थोड़ा रो। और जहाँ गड़गड़ा के लाई और चिल्लाया तहाँ भागे भूई नहीं मिलती बेहतारी। सब कामों को छोड़ कर दौड़ के लड़का को लेती और ले अपने कंठ से लगा लेती, दूध पिलाती, तब वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही है, जब तक तू लोग परमात्मा को दुखी ना होगे, करुणा ना करोगे, गद गद कंठ से नहीं चिल्लाओगे, रोमांच नहीं हो जाएगा, रोए खड़े नहीं हो जाते शरीर के। जैसे बड़ा संकट आ जाता है तो आदमी गुहार मार के रोता है, ऐ संकट है ये भगवान माया का भयानक मेरे ऊपर संकट है। ये काम क्रोध इतने बलवान है कि मुझे परेशान किए, हे भगवान बचाइए। तो करुणा आ जाए, अनुराग आ जाए। और जो नहीं आता अनुराग तो वो धीमी गति है, कितना टाइम लग जाएगा भगवान की तरफ जाने में। और जब इतना मूल्यांक है हृदय तो वो जल्दी जाएगा, समझ ले। अब पहचान कर लो अपनी अपनी कि मुझे रुलाई आती है कि नहीं भगवान के विषय, मैं अपने दुख को उनके आगे रखता हूँ कि नहीं। जैसे 1 साल का लड़का महतारी के सामने अपना दुख रख देते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख, चिल्लाता है, रोता है, वाणी से नहीं बोलता, वो रो के कहता है। ऐसे ही अपने दुख को परमात्मा के सामने करुणा करके रो के कहो, तब जल्दी प्रगति होती है, जल्दी परमात्मा सुनते हैं। ज्यादा प्रेशर से डिमांड हो रही है, मांग। और जो करुणा नहीं आती, साधारण ढंग से साधना करते हो तो ऐसे साधक की तगड़ी मांग नहीं रहती है। भगवान आप ख्याल करिए, हम बने कुछ इधरों फंसा है, कुछ इधरों फंसा है। माया भी नहीं छोड़ती, बच्चे भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा प्रेम हो गया है, पत्नी में इतना ज़्यादा प्रेम हो गया है कि वो परमात्मा की तरफ उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। और जितना माता पिता की तरफ आदमी का प्रेम है, घर की तरफ जितना प्रेम है, पैसा की तरफ जितना प्रेम है, पत्नी की तरफ जितना प्रेम है, इसे आधा प्रेम भी हो जाए परमात्मा के तरफ तो काम बन जाएगा।
लेकिन जिसका पहले से जिसमें लगाव हो गया वो अंदर तक पहुंच गया है, वो लेकिन जिसका पहले से जिसमें लगाव हो गया वो अंदर तक पहुंच गया है, वो फिर नहीं छुटाया छूटता। फिर वो इतने ढंग से माया कब्जा कर लेती है जैसे भगवान साधक को कब्जा कर लेता है, ऐसे ही उसको माया कब्जा कर लेती है। उसके अंदर वही रहता है, ओके भगवान जी के नहीं लगते। और जो भगवान का भगत अच्छा है, परमात्मा ने कृपा कर दिया है, तो फिर माया उसे नीक नहीं लगती। ज़्यादा गहराई तक जो चीज़ पहुंच जाएगी वही जीत हो जाएगी। अब देखिए राम रावण का युद्ध अंतःकरण में चल रहा है, आखिरी है। बचे कुचे राक्षस रावण के दबाव से सब सामने आ गए, युद्ध कर रहे हैं। इधर राम रावण के हैं तो ये भी अपने युद्ध कर रहे हैं। अब विजातीय पार्टी धीरे 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 खत्म होती जा रही है। सजातीय पार्टी राम की खत्म नहीं हो रही है। उसमें कोई जवान कोई योद्धा समाप्त नहीं हुआ। जितने भी हैं सब है। और वो रावण के 10 पुत्र पहले मारे गए, पलटनें मारी गई, तमाम आपत्ति बच गई। कई मर्तबा घोषणा हुई है कि आधे राक्षस समाप्त हो चुके हैं। और फिर उन्हें लिख देते हैं कि फिर अपार राक्षस आ गए आज। पार और अपार, पार के परे, अपार अपर पार, अपार पार, इसको दोनों को ले लेते अपरंपार। परमात्मा अपरंपार है, वो निर्लेप निर्वयव है। उसी सत्य को जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक आना जाना, झगड़ा, ये राम रावण युद्ध, महाभारत युद्ध, कर कृष्ण कंस युद्ध, ये बने रहेगा। इसलिए उसको लक्ष्य साधक का इट इज गोल, लक्ष्य वही है। ये दुर्गुणों को राम मार डालेंगे, रावण को अविद्या खत्म हो जाएगी। विद्या में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु ईश्वर का काम करेंगे। यही जाके नए अयोध्या में राजाभिषेक स्वीकार करेंगे। और सजातीय जितने योद्धा जीते उनको सबको अयोध्या ले जाएंगे। और इनकी मेहमानी करा के कपड़े सपड़े मेहमानी थोड़े मदद लिए हैं तो इनको खुश करके और कहेंगे कि भाई जाओ। अब तू लोग कहे महाराज हम नहीं जाएंगे, अब घर गिरती से आपने छुड़ा के हमको अपनी शरण में ले लिया, अब फिर घर में जाए। आप गलत कहते हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो कुछ एक हफ्ता रुक गए तो रावण पैदा हो गया महारावण के रूप में। खबर आई कि आ जाओ लड़ लो रावण से। तो फिर राम ने भेजा हनुमान और लक्ष्मण और सुग्रीव तमाम योद्धाओं, तो फूंक मार दिया तो यहाँ का जो ध्यान गिर गए। ऐसा रावण फिर तैयार हो जाएगा। तो कह जल्दी जाओ। तू लोगों ने राक्षसों को मारा, रावण को और उनके परिवार को, ये दुर्गुण है। और जब तुम पैदा हो करके यहाँ मेरे पास काम कर रहे हो
तो फिर ये प्रकृति का नियम है कि जब सही आदमी सद्गुण बने हुए तो दुर्गुण पैदा हो जाएंगे। पैदा होगा तब मरेगा, और मरेगा तो पैदा होगा, पैदा होगा तो मरेगा। ये अन्योन्यान्य आश्रय दोष है। ये प्रकृति अनुगत अन्य व्यतिरेक है। ये संविधान है भगवान का। तो कोई राक्षसों से तेरे मारे गए सब पैदा हो जाएंगे, तो तुम भागो मेरे पास से। साधक के हृदय में सद्गुण फिर नहीं रह जाते। सद्गुण रह जाएंगे तो दुर्गुण पहले ईर्षा करेंगे कि भाई जब वो हमारे दुश्मन है तो हम काहे मारे गए, तो पैदा होकर के जबरदस्ती फिर आ जाएंगे तुम्हारे। इसलिए त्यागई कर्म शुभदायक। तुलसीदास कहते हैं कि सब संत लोग महात्मा लोग दोनों कर्म को त्यागते हैं, शुभ और अशुभ दोनों कर्म का त्याग करो।